बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। एक्चुअली ये जो टॉपिक हमारा गैमेटोजेनेसिस है, ये एक हम बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट और बहुत एक लंबा जो है वो एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी तक हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें जब हम जैसे ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को स्टडी किया तो हमने स्टार्ट में उसके फ्लावर्स के बारे में पढ़ा कि जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उसके फूल होते हैं, वो उसके फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। और उन मेल पार्ट्स के अंदर हमने देखा कि वो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो बाद में फर्दर माइटोसिस करते हैं और उनसे स्पर्म सेल्स और वो ट्यूब न्यूक्लियस वगैरह बनते हैं जो कि एक सैक के अंदर, एक थैली के अंदर बंद होते हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और उसके फीमेल पार्ट में हमने देखा कि ओव्यूल बनते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर मैक्रोस्पोर होता है जो एग सेल और एसोसिएट स्ट्रक्चर्स बनाता है। फिर हम पोलिनेशन पे आए तो हमने देखा कि जब पोलिनेशन होती है यानी कि पोलन ग्रेन पौधे के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के ऊपर जब वो चली जाती है तो एक ट्यूब बनती है और वो ट्यूब उसके ओव्यूल तक लेके जाती है और उस ट्यूब के अंदर फिर दो स्पर्म सेल जा रहे होते हैं। एक स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के साथ जाके मिल जाता है और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। जो एग सेल के साथ जाके मिलता है वो जाइगोट बनाता है जो बाद में एम्ब्रियो बनता है, और जो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो बाद में एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। और जो ओव्यूल की दीवार होती है वो सीड बन जाती है और जो ओवरी होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वाटर वगैरह ऐड होकर वो फ्रूट बन जाता है। तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जब ये स्पर्म सेल एक एग के साथ और एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है तो ये डबल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो उसके बाद हमने सीड का स्ट्रक्चर भी देखा कि सीड के जो है वो सीड कोट होता है जो कि सबसे बाहर वाला होता है, और उसके बाद हमने एम्ब्रियो के दो पार्ट्स, प्लोमियल और रेडिकल। प्लोमियल जो है वो शूट, रेडिकल रूट बनाता है। इसके अलावा फिर हमने जर्मिनेशन देखी कि बीज कैसे उगता है। फिर हमने उसकी कंडीशंस देखी कि बीज के उगने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ तक करते करते हमने ये मुकम्मल डिस्कस कर लिया कि प्लांट्स अपनी लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। तो अब हम एनिमल्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब इसमें प्लांट वाली कोई चीज़ नहीं आने वाली, ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस जो है ये 3 वर्ड्स हैं। एक तो गैमीट्स से निकला है और दूसरा जो है वो जेनेसिस यानी कि जनरेट का मतलब के मायने में ले लें, पैदा करना या प्रोड्यूस। और जो वर्ड SIS है ये हम अक्सर बात करते हैं कि ये SIS टर्म किसी भी कंडीशन या किसी भी प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका मतलब गैमीट्स जनरेटिंग प्रोसेस के ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमीट्स पैदा किए जाते हैं वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, के गैमीट्स बनाना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, के गैमीट्स बनाने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये चीज़ भी समझनी है हमने कि गैमीट्स एक्चुअली क्या होते हैं। गैमीट्स जो हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी के सेक्स सेल्स होते हैं जिनको हम, अगर वो मेल बॉडी के अंदर बने तो हम कहते हैं कि वो स्पर्म सेल्स हैं, और अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं तो हम कहते हैं कि वो एग सेल्स हैं। तो स्पर्म सेल्स और एग सेल बनने के पूरे के पूरे प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसी बेस पर गैमीट जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है इसको हम 2 जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें स्पर्म सेल्स बनते हैं, एक वो जिसमें एग सेल्स बनते हैं। लेकिन इससे पहले आप याद रखें कि वो चाहे स्पर्म बनाने का काम है चाहे वो एग्स बनाने का काम है, वो बॉडी के किसी एक ख़ास पार्ट में ही होता है, ना कि पूरी बॉडी के अंदर। और वो एक ख़ास पार्ट जो है वो गुनेड्स कहलाते हैं। मेल गुनेड्स जो हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है और जो फीमेल गुनेड्स होते हैं उसको हम ओवरी कहते हैं। तो इसी बेस पर यानी कि गैमीट्स जो है वो गैमीट स्पर्म सेल बनते हैं, एग सेल बनते हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एक को हम कहते हैं ओजेनेसिस। अब इसमें हमने एग की बजाय ओ का वर्ड क्यों यूज़ किया, याद रखें ग्रीक टर्म के अंदर जो ओवा है
उसका मतलब एग ही होता है, तो इसलिए वहाँ से ये टर्म ली गई और इसको ओजेनेसिस लिखा गया। तो स्पर्म सेल सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पर्म सेल क्या होता है। तो स्पर्म सेल कह रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल के स्पर्म सेल बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और दूसरी तरफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल इज़ कॉल्ड ओजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इट अकर्स इन मेल गुनेड्स, ये मेल के गुनेड्स के अंदर होते हैं, और ये जो है ओजेनेसिस ये फीमेल गुनेड्स में होती है, फीमेल गुनेड्स। अब ये गुनेड्स पे भी थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं कि ये गुनेड्स एक्चुअली क्या चीज़ होती है। तो गुनेड को आप कह सकते हैं कि दीज आर सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कुछ भी कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट्स पैदा करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल के केस में हम कहते हैं कि टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस कि वो मेल गुनेड्स हैं, और इन केस ऑफ फीमेल कि जो ओवरी होती है, ओवरी जो है वो एक फीमेल गुनेड की कैटेगरी में आती है। तो अब ये चीज़ जो है, ये इतना सा हिस्सा जो कि हमने अभी जहाँ तक हमने कवर किया है, इसके साथ अगर वो लॉन्ग में आ जाए तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस दोनों में से किसी एक चीज़ का जो है वो पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ तक ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और ये किन किन बॉडीज़ के अंदर होता है। तो ये जस्ट गैमेटोजेनेसिस है। अब इसके बाद जो हमारा कल वाला टॉपिक है, उसमें हमने ये दोनों एक साथ जो है वो कवर कर लेने हैं। उसकी रीज़न ये है कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है, कि दोनों में सेल डिवीजन को देखना या जिस भी चीज़ को देखना वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। इन दोनों को हम एक साथ करेंगे तो हम उसको ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि पहले हम एक को आज जो है वो हम एक देख लें स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हम दूसरा देख लें, तो फिर हमें कंपैरिजन करने के लिए एक और दिन चाहिए होगा। तो इसलिए हम अपना दिन बचाते हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ और डायग्राम के साथ ही हम कल करेंगे। तो आज के लिए हमारा लेसन जस्ट गैमेटोजेनेसिस तक ही होगा। तो इंशाल्लाह कल हम इन दोनों को कंपैरिजन के ज़रिए स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।